मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विपक्ष लगातार जो है हमलावर है और आपको बता दें जहां अखिलेश यादव ने भी आज बड़ा हमला किया है और कई सारी खामियां सरकार की गिनाई हैं। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार द्वारा किए गए काम को गिनाने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने भी भाजपा पर हमला करते हुए महंगाई जीएसटी के बहाने मोदी सरकार पर हमला कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर अहंकारी दावे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से विकास पांडे बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता विकास पांडे जुड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि विकास जी, जहां एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, कई बड़े आरोप लगा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष के चस्पे से ये सारी चीजें नहीं दिखने वाली हैं। जी। अब सीधा सीधा दिक्कत ये है कि माननीय मोदी जी का विरोध करते करते आज विपक्ष इस कदर हताश और निराश हो गया है कि वो देश का और सेनाओं का विरोध करने लगा है। ये विपक्ष की थोथी मानसिकता और सत्ता लोलुपता जग जाहिर करता जा रहा है। मुझे लगता है कि 2024 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उसके बाद ये विपक्ष निश्चित तौर पर कोमा में चला जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि इनका ये मानसिक दिवालियापन अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता के बीच ये अपनी स्वीकार्यता खोते चले जा रहे हैं। जी, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि अब मोदी सरकार जो है वो 10 नंबरी हो गई है, क्योंकि 9 साल पूरे हो गए, 10वीं लग गई है, इसको 10 नंबरी का करार दिया है। क्या कुछ है? अरे भाई, कभी मुझे लगता नहीं है कभी पेपर दिए हैं अखिलेश जी ने। पढ़े लिखे नेता हैं, 10 में 10 नंबर जब एग्जाम में आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन पास होता है, 100% मार्क होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछिए, जनता ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं मोदी जी की सरकार को, और 10 में से 10 नंबर सर्वोत्तम होते हैं, उससे ज्यादा नंबर दिए नहीं जा सकते हैं। तो 10 नंबर तो मोदी जी को देश की जनता ने दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, 10 नंबरी कौन है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जिसके शासनकाल में जमीनों पर कब्जे, राहगीरों से लूट, सरेआम हत्याकांड, तमाम ऐसे अपराधों का जंजाल उत्तर प्रदेश बन गया था, और अपराध युक्त उत्तर प्रदेश देने का काम जिन्होंने किया वो लोग क्या जाने मोदी जी ने इस देश को क्या दिया है। क्योंकि उनकी नजर में विकास का मतलब ये होता है कि भैया का विकास, भाभी का विकास, भतीजे का विकास, उसके बाद चाचा का विकास, ताऊ का विकास, उनकी नजर में तो ये विकास होता है। लेकिन माननीय मोदी जी की नजर में जनता का विकास ही विकास है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि बिना जाति जनगणना के जाति विकास कैसे संभव है? सबका साथ सबका विकास बिना जाति जनगणना के कैसे पॉसिबल हो सकता है? पूरा उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है अखिलेश जी। 2012 से लेकर 17 तक आप जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे तब आपने कितनी पहल की जातिगत जनगणना के ऊपर? ये बताएं पूरे उत्तर प्रदेश को आज अखिलेश जी। जब सत्ता से बाहर होंगे तो जातिगत जनगणना का रोना रोने लगेंगे। क्या जातिगत जनगणना ही एकमात्र साधन है देश के डेवलपमेंट का? निसंदेह अगर जातिगत जनगणना की आवश्यकता है तो हमारी सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी, हम उसको भी कराने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे सत्ता लोभी लोगों के कहने पर हम कुछ भी करने वाले नहीं है। अगर जनता के लिए जरूरी लगेगा तो हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे, और जनता अखिलेश जी से ये सवाल अवश्य करेगी कि 12 से लेकर 17 तक आप स्वयं सत्ता में रहे, आपने कितना जातिगत जनगणना पे पहल की? लेकिन भाजपा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो है बीजेपी सरकार है वो दलितों का हक छीन रही है, सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, और आउटसोर्स कहाँ है, नौकरी छीन रहे हैं आप, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या प्राइवेट नौकरियां अखिलेश यादव जी ने नहीं दी थी? क्या प्राइवेट नौकरियों से ही दलितों का हक छीन जाता है क्या? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के चकमे का नंबर अब बढ़ गया है, और निश्चित तौर पर जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो अखिलेश यादव पर, जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति अब अखिलेश यादव पर बहुत बुरी तरह से हावी हो रही है। मैं फिर कहता हूं, ये जिन्नावादी पार्टी के लोग हैं, इन्हें जिन्ना अच्छे लगते हैं, इन्हें पाकिस्तान की आईएस अच्छी लगती है, इन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें अपने देश का प्रधानमंत्री, अपने देश की सेना नहीं अच्छी लगती है। इनकी सोच दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, और जनता इस प्रदूषण को बहुत जल्द दूर कर देगी। जी विकास पांडे जी, अच्छा ये बताइए अभी
मोदी सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, है ना विकास जी? जी। लेकिन अभी ये जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, अभी आपने कल ही देखा कि किस तरह महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में कितना ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ है, कितना घमासान मचा है। वहीं महिला पहलवानों के साथ कल काफी ज्यादा बदसलूकी हुई है। क्या कहेंगे जी? ये विषय विशुद्ध रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह जी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं जी। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल। अब वो रेसलिंग काउंसिल के वो अध्यक्ष नहीं रहे। अब ये भी आप समझिए, वो रेसलिंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष अब नहीं रहे हैं। यह भी एक कार्रवाई का ही हिस्सा है। दूसरी चीज, ब्रजभूषण शरण जी ने स्पष्ट रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि आप हमारी भी नार्को टेस्ट कराइए, आप हमारा भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, साथ ही साथ जो धरना दे रहे कुछ पहलवान हैं जो इसमें राजनीति तलाश रहे हैं, उनका भी नार्को कराइए, उनका भी पॉलीग्राफी कराइए। मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है। दूसरी चीज, जहां तक आप धरने पर पुलिस की कार्रवाई की बात कर रही हैं, वो जंतर मंतर एक सार्वजनिक प्लेस है, और मुझे लगता है कि पूर्व में भी कई बार कोर्ट के आदेश पर ऐसे सार्वजनिक प्लेसों पर खाली कराया गया है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो कई दिनों से कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कहीं कोई दिक्कत आई। लेकिन जब प्रदर्शन हिंसक होंगे, देश के लिए नुकसानदायक होंगे, तो निश्चित तौर पर पहले हम आग्रह करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे। उसके बाद अगर देश इसमें जरूरी होगा तो हम कार्रवाई करके भी उसे रोकने का काम करेंगे। विकास पांडे जी, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से भी 9 सवाल किए गए। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, अर्थव्यवस्था पर, कृषि किसान पर, भ्रष्टाचार पर, चीन पर, सामाजिक सद्भाव पर, कई तमाम जो है ऐसे सवाल उठाए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण की योजना और कोरोना मिसमैनेजमेंट का। इस पर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने 9 सवाल दागे हैं केंद्र सरकार पर, क्या जवाब देंगे? मुझे एक बात बता दीजिए कि जब इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़े मंदिर संसद का उद्घाटन होता है जी, तब आखिर किस हैसियत से राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं? केवल इसलिए कि वो संसद बीजेपी की सरकार में बनी है, जबकि लोकतंत्र का मंदिर सबका होता है, हर सांसद का होता है, हर जनता का होता है, जनता के एक एक नुमाइंदे का होता है लोकतंत्र का मंदिर। आखिर राहुल गांधी जी ने किस हैसियत से उसका विरोध किया, ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए, क्योंकि ये देश की जनभावनाओं को आहत करने वाला विरोध है। आप मोदी जी का विरोध करिए, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, लेकिन आप मोदी जी का विरोध करते करते कब आप देश की सेनाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कब आप विदेशों में जाकर देश का अपमान करने लगते हैं, कब आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद का विरोध करने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियां ही कांग्रेस को रसातल में ले जाने का काम करती है। रही सवाल अर्थव्यवस्था हो चाहे लोकतांत्रिक संस्थाओं में, कहूंगा, आग्रह करूंगा कांग्रेस के एक एक प्रवक्ता से, अगर हिम्मत है, मैं चुनौती दे रहा हूं राहुल गांधी तथाकथित कांग्रेस के युवराज को, अगर उनमें हिम्मत है तो मैं उनके 9 सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। राहुल गांधी आए और मुझसे डिबेट कर लें। अच्छा, लेकिन उनका तो साफ तौर पर कहना है कि क्यों देश की महंगाई और बेरोजगारी जो है आसमान छू रही है, क्यों अमीर और अमीर होते हुए जा रहे हैं, गरीब गरीब होते हुए जा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कंपनी याद होगी, प्राइवेट कंपनी है, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो राहुल गांधी जी की दादी के नाम का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को GMR इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या राहुल गांधी जी की सरकार ने बेच दिया था क्या? अडानी को जो पोर्ट दिए गए हैं, चाहे मुद्रा का पोर्ट हो चाहे अन्य पोर्ट हो, 5 पोर्टों की लीज अडानी को क्या राहुल गांधी जी की सरकार, यूपीए की सरकार ने नहीं दी थी क्या? और दी थी तो क्या बेच दी थी राहुल गांधी ने? ये बताएं पूरे देश को। ये गुमराह करने का थोथा षड्यंत्र है विपक्ष का, जनता की आंखों में धूल झोंकने का और अपनी नाकामियों से पर्दा डालने का ये कुचक्र है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और एक तरफ दलित राष्ट्रपति को उनके नेता, आदिवासी राष्ट्रपति को उनके नेता राष्ट्रपत्नी जैसे शब्द भोले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस उन पर मौन रहती है। ऐसी कांग्रेस आज जब इस तरीके के घड़ियाली आंसू बहाती है तो जनता सब समझ चुकी है। यह बात राहुल गांधी को आज समझ लेना चाहिए। विकास जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि